हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं अरविंद आर्य और आनंद कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। और आज की तारीख से 2 दिन बाद एग्ज़ाम है एमपी बोर्ड का। कक्षा 10वीं का पेपर है 22 तारीख को। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पे हम। अध्याय 1 है वास्तविक संख्या से, पेज नंबर 7 पे उदाहरण 2 और उदाहरण 3। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन उदाहरण से ही पूछे जाएंगे। तो मैं आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1, इन तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन छोटा पूछ रहा है, बड़ा नहीं पूछ रहा है, इसलिए बड़े क्वेश्चन को नहीं करना है। सिर्फ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन करना है, जितने नंबर का पूछा जा रहा है। तो छोटे क्वेश्चन करना है। ये इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा तो इसमें से कर लेना। उसके बाद है आगे, उसके बाद है उदाहरण 7 जो कि मोस्ट आईएमपी है। या तो उदाहरण 7 पूछेगा या फिर प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें से एक ये वाला उदाहरण है। कौन सा? उदाहरण नंबर 8 एक ये वाला है और इसमें से एक क्वेश्चन ये वाला है, छठा वाला और 5वां। और इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। 2 क्वेश्चन आना है तो जो छोटे क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ। उसके बाद आगे हैं। फिर अध्याय 2 है हमारे पास में, बहुपद वाले पार्ट से। इसमें से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इसमें रेखाखंड कितने अक्ष पर या इसमें बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2.1 से इसमें से एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछा जाएगा। इसमें एक अक्ष पर कितने रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो बताना है। जैसे यहाँ पर ये एक अक्ष पर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ पर ये इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। फिर है उसके बाद उदाहरण 2, ये बहुपद वाले पार्ट का ही पेज नंबर 33 पे है। उदाहरण 2 और उदाहरण 3, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद उदाहरण 4 है, पेज नंबर 34 पे बहुपद वाला पार्ट है। इसमें से क्वेश्चन आएगा। सिर्फ अपने को द्विघात समीकरण बनाना है और उसके शून्यक दे रखे हैं। अगर प्रश्न मान लो में शून्यक दिया जाए तो द्विघात समीकरण बनाना है, और अगर मान लो अपने को द्विघात समीकरण दिया जाए तो उसके शून्यक ज्ञात करना रहता है। तो इसमें से इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसको छोड़ा लेना। फिर 2.2 से प्रश्नावली, इसमें से क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, इसमें से 2 में से एक आएगा। या तो फिर मैंने जो उदाहरण बताया वो आ सकता है। फिर प्रश्न नंबर दूसरे में से या पहला आएगा और एक आएगा चौथा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, या तो इन चारों में से, है ना, और या तो उदाहरण जो मैंने बता दिए हैं। उसके बाद आगे देखो, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन जितना ब्लूप्रिंट में दिया है वही क्वेश्चन आएंगे। आप बड़े क्वेश्चन छुड़ाओगे ना तब भी नहीं पूछा जाएगा, तो ध्यान रखें विशेष करके। फिर है अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से तुमको 2 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाएंगे। a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, ये कैसी है? तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है और इसको बोलते हैं अद्वितीय भी बोला जाता है। फिर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों में इक्वल है तो इसको संपाती कहा जाता है, और या फिर इसको परिमित रूप से अनेक अनंत हल कहते हैं। a1/a2 b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 समांतर है, इसको क्या बोलते हैं? समांतर है भी बोलते हैं, और कोई हल नहीं है, ये दोनों का है। तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस फॉर्मूले को याद कर ले आप, ये जरूर पूछा जाएगा एक नंबर में। उसके बाद इसमें इस पार्ट से 2 चर वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 3 से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो कौन सा है मैं बताता हूँ आपको। पेज नंबर 56 का है ये, और उदाहरण नंबर 7 है। या एक तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद 3.3 से एक पहला वाला क्वेश्चन है, और उसके बाद में है क्वेश्चन हमारा ये दूसरा वाला। इन दोनों में से एक पूछा जाएगा। या फिर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन बनता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ये वाला पूछ सकता है। उसके बाद है पेज नंबर 60 पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, या तो ये पूछेगा। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। एक बनता है ये भिन्न संख्या वाला। उसके बाद है आगे अध्याय 3 से आपको 2 मेथड सवाल पूछे जाएंगे। एक तो विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। दोनों विधि में से एक विधि जरूर दी जाएगी। तो इसमें से एक सवाल ये वाला छोड़ा लेना,
और एक ये वाला छोड़ा लेना। इन दोनों में से या तो प्रतिस्थापन विधि वाला देगा या तो विलोपन विधि वाला देगा। दोनों में से एक विधि जरूर पूछा जाएगा। दोनों पूछी जाएगी तो आपको दोनों में से कौन सी विधि अच्छी लग रही है उससे कर लेना। ज्यादातर प्रतिस्थापन विधि अच्छी रहती है, उससे कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर अध्याय 3 है, यही दो चर वाला रैखिक समीकरण है और पेज नंबर 68 पे है और उदाहरण 15 है। एक तो उदाहरण 15 और एक उदाहरण 16। ये दो सवाल बनते हैं 4 नंबर के। और इसके बाद में यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन बनता है 3.5 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला और दूसरा। ये दोनों में से या तो ये इन दो उदाहरण, ये 16 उदाहरण पूछेगा या फिर क्वेश्चन नंबर ये वाला 3.5 का इसका जो दूसरा भाग है वो वाला आएगा। उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। ये वाला सेकेंड वाला या तो उदाहरण 16 या तो ये वाला सवाल पूछा जाएगा। दोनों में से एक आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है और मोस्ट IMP है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर है अध्याय 4.4 का। यहाँ पर ये इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से आपको छुड़ाना है और द्विघात समीकरण बनाना है या नहीं ये बताना है। उसके बाद में है 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 306। एक ये वाला क्वेश्चन बनता है जो कि परीक्षा में आने वाला है। फिर इसी का उदाहरण 4 है, पेज नंबर 83 पे है उदाहरण 4। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा मूल्य ज्ञात करने के लिए। और उसके बाद है उदाहरण 5, पेज नंबर 84 पे है अध्याय 4 का। और इसके बाद 4.4 से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो आपको ये पूछ सकता है दूसरा, तीसरा और चौथा। इन दोनों में से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको एक द्विघात समीकरण आएगा मूल्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि से। ये वाला, इसमें से इसको छुड़ाना है। एक ये वाला छुड़ा लेना, एक ये तीसरा वाला छुड़ा लेना। इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आगे हैं। फिर है पेज नंबर 93 पे और उदाहरण नंबर 11, 2 क्रमागत संख्या विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग 290 है। एक ये उदाहरण पूछेगा। ये 3 नंबर का पूछा जाएगा इधर से 4 पार्ट से। फिर है हमारे पास में उदाहरण 14, पेज नंबर पे हमारे पास है 95। और ये वाला उदाहरण आएगा पहला। और इसके बाद इसका एक प्रश्नवाली का एक सवाल है, उसमें से आएगा, वो भी बताता हूँ। 4.3 का ये प्रश्न नंबर तीसरे का ये पहला वाला, ये उदाहरण अभी बताया उसके जैसा ही है, सेम टू सेम। यहाँ पर एक चिन्ह का फर्क है। यहाँ उदाहरण में यहाँ प्लस का है और यहाँ सवाल में माइनस का है। इन दोनों में से एक आ सकता है। और यहाँ पर ये पूर्ण विधि वाला तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसने बोला है ब्लूप्रिंट में। फिर है अध्याय 5, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से पेज नंबर है 112 पे है उदाहरण नंबर 3। एक इसमें से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 छोटे क्वेश्चन 2 नंबर के बनते हैं। और इसमें से देखो, एक आपको ये तो मेन है क्वेश्चन जो आ सकता है। एक आपको चौथा छुड़ाना है इसी का। इसमें से फिर आपको 5वां छुड़ाना है और छठा, और आपको छुड़ाना है 7वां। ये तो मोस्ट IMP है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य, या तो ये पूछेगा या तो एक सवाल में दिया है इससे संबंधित सवाल वो पूछेगा। उसके बाद है आगे। फिर है पेज नंबर 115 पे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आया है और आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। तो ये उदाहरण 10 आ सकता है इसी का, समांतर श्रेणी में वाले पार्ट से। फिर आपको 5.2 से आपको क्वेश्चन छुड़ाना है। वो कौन से छुड़ाना है, देखो यहाँ पर एक तो चौथा छुड़ाना है, एक 7वां छुड़ाना है और एक आपको 10वां छुड़ाना है। और ये 12, 13, 14 इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा। एक तो देखो, एक मैंने अभी उदाहरण के जैसा बताया था, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, ऐसा उदाहरण में दिया है। और यहाँ पर कितने से विभाज्य है, 7 से विभाज्य। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं जो कि मोस्ट IMP है ये वाले। उसके बाद आगे हैं। देखो, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अगर वो छुड़ा के जाओगे ना तो आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, ये अभी भी आया था प्री बोर्ड परीक्षा में। तो एक इसको छुड़ा लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, ये भी IMP है। उसके बाद है आगे। फिर है पेज नंबर 121 पे समांतर श्रेणी का उदाहरण 11। ये पूछ सकता है, ये योग वाला है। और जो इससे पहले 5.2 के हैं वो समांतर श्रेणी के सामान्य सवाल हैं और ये वाले योग वाले हैं। तो योग वाले में इसमें 2 सूत्र काम करते हैं। SN बराबर n/2 इंटू में आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला, ये वाला योग वाला सूत्र है। और समांतर श्रेणी का सामान्य सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ये अपना 5.2 में सूत्र यूज होगा और ये 5.3 वाले हैं, ये योग वाला सूत्र है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको छुड़ा के देख लेना। फिर है 5.3 का पेज नंबर है 125 पे और 12, 13 और 14 इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में, है ना। देखो 5 पार्ट से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का आएगा। तो 3 नंबर में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। 12, 13 और 14 ये क्वेश्चन एक बनते हैं जो 3 नंबर में आने वाले हैं। और उससे छोटे क्वेश्चन जो मैंने बता दिए हैं। मेन बात इसमें सूत्र पता होना चाहिए। और क्या n कैसे निकालते हैं, वह पद आ जाए तो वहां पर n का मान होता है। और कौन सा पद, 10वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब आपको an का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से आपको निकालना है। बस अपने को सूत्र याद रखना चाहिए, बाकी बस बहुत आसान है।
जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6 है हमारे पास, त्रिभुज वाला पार्ट है और पेज नंबर 139 है। इसका आपको प्रमेय आएगी 6.2 की, जो कि आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, ये वाली प्रमेय करना है आपको और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर है इसका उदाहरण पेज नंबर 140 पे उदाहरण एक ये सवाल आता है और अभी भी पूछा गया था प्री बोर्ड परीक्षा में, जो कि दोबारा रिपीट हो सकते हैं। देखो बहुत सारे सवाल उदाहरण से ही आएंगे, आप प्रश्न वाली सवाल वाले छुड़ाएंगे ना तो वो क्वेश्चन आपके बहुत कम बैठेंगे परीक्षा में। तो आपको ज्यादातर सवाल उदाहरण से ही करना है जो मैं बता रहा हूँ। आप इतने भी सवाल कर लिए ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। फिर ये 6.2 से इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये चित्र वाला, इसमें आपको आधारभूत प्रमेय के आधार पर करना है, तो इसको कर लेना। और इसमें से इन तीनों में से एक सवाल जरूर पूछा जाए, बस आपको चित्र समझना है और आधारभूत प्रमेय समझनी है, बाकी तो आपको मान रखना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। और एक है सवाल नंबर 3, 6.2 का क्वेश्चन है। एक है पेज नंबर 145 पे प्रमेय 6.3, एक ये को सवाल पूछ सकता है, तो आपको ये भी करना है। ठीक है, उसके बाद आगे हैं। फिर है 6.4 से क्वेश्चन नंबर पहला, एक ये क्वेश्चन बनता है इसमें, और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 4 सर्वांगसम त्रिभुज वाला क्वेश्चन नंबर 4। और उसके बाद आपको यहाँ उदाहरण से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। और एक पाइथागोरस प्रमेय आएगी सिद्ध करने के लिए अध्याय 6 में, तो आप कर लेना है ना। पाइथागोरस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, ये यहाँ पर दे रखी है। और पेज नंबर 159 पे इसको जरूर छुड़ा लेना, ये आपको परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बैंक में आपको मिल जाएगी। फिर है पेज नंबर 162 पे क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 11, जो कि मोस्ट IMP है और ये आएगा ही आएगा अध्याय 6 से। अभी भी पूछा गया था और अभी भी आ सकता है, तो इसको छुड़ा ले। पेज नंबर बता दिया है मैंने 162। उसके बाद आगे हैं। फिर है प्रश्नावली 6.5 से आपको पूछेगा क्वेश्चन 4था और 5वां, जो कि मोस्ट IMP है। ये क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाएगा, इसमें से भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ रहा है अध्याय 6 से, त्रिभुज वाले पार्ट से। 4 और 5 और एक ये 6, इसमें से देखो 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इसको कर लेना है ना। इसके अलावा आपको बाकी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ 4, 5, 6 और जो मैंने इसके इधर पीछे उदाहरण बताए वो वाले हैं। अध्याय 7 प्रश्नावली 7.1 से आपको इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, है ना। इसमें आपको 2 ही सवाल करना है, एक तो दूरियां ज्ञात करने वाला सूत्र सवाल करना है, और दूसरा आपको वहां पर एक सवाल के का मान ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल वाला सूत्र आपको करना है, तो सवाल करना है, तो वो कौन सा करना है बता देता हूं। देखो इन तीनों में से एक जरूर पूछेगा। फिर है पेज नंबर 178 पे हमारे पास में सवाल है 8वां, ये पूछेगा। और एक है इसके बाद आगे, और एक क्वेश्चन है पेज नंबर 183 पे उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10। इसमें इन दोनों में से एक उदाहरण जरूर आएगा, और ये उदाहरण तो अभी भी आया था बोर्ड परीक्षा में। देखो जब बहुत सारे क्वेश्चन उदाहरण से ही आए हैं, तो आप उदाहरण वाले सवाल ही ज्यादातर छुड़ाए तो आपके लिए ठीक रहेगा। फिर है उदाहरण नंबर 11, ये पेज नंबर आपको मिलेगा 186 पे, और उदाहरण नंबर 12, ये इसमें से क्वेश्चन का जरूर आएगा क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला। और उसके बाद क्वेश्चन बनता है 13वां उदाहरण, है ना। ये सब सूत्र आपको सूत्र करना है, सूत्र से ही करना है, बस सूत्र याद रखना है। सूत्र याद करने का आसान ट्रिक में बताऊंगा आगे। देखो सूत्र कैसे याद करेंगे, तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है आपको 1/2, यहाँ पर x1 आ रहा है। देखो आपने वो गिनती याद रखना है, x1 आ रहा है तो 2 आएगा, है ना। कोष्टक के अंदर y आएगा, तो यहाँ पर 1 आया तो यहाँ 2 और 3 आएगा, और चिन्ह माइनस आएगा, फिर प्लस करना है। फिर 2 आ रहा है, 2 के बाद कितना आता है 3, फिर से अपने को 1 पे आना है तो y3 माइनस y1, फिर प्लस करना है 3 के बाद फिर से अपने को 1 और 2 पे जाना है। तो इस प्रकार से अपने को ये गिनती याद रखना है, और x और y याद रखना है, और चिन्ह याद रखना है। भी कोष्टक के अंदर माइनस आएगा और कोष्टक के बाहर प्लस आएगा, बस इतना करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर है 7.3 से आपको क्वेश्चन यही करना है, ये वाले 2 क्वेश्चन और ये वाले 2 क्वेश्चन, इन 4 में से एक सवाल 100% आएगा। आप लिख के ले लो, फिर मेरे को बताना कि सर ने अगर क्वेश्चन नहीं दिया है तो नहीं आया। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इनको छुड़ा ले बस। 7.3 से और 7.1 से ही सवाल पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर है अध्याय 8। अध्याय 8 से मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। इसके जितने भी सूत्र हैं वो सारे सूत्र याद कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 नंबर की सही जोड़ी सूत्र से ही पूछी जाती हैं और अभी भी पूछी जाएगी। और इसमें आपको 2 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन पूछेगा और बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको छोटे क्वेश्चन ही करना है। जैसे यहाँ पर एक 8.1 से क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये 4 बनता है ना। बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं छुड़ाना, बस आपको इसके सूत्र याद करना है। फिर आपको टेबल सारणी पूरी याद करना है, क्योंकि टेबल सारणी से भी सवाल बन के आएंगे, और के कौन से सवाल आएंगे मैं बताता हूँ।
पेज नंबर 206 पे उदाहरण नंबर 8 है, जो या तो ये उदाहरण 8 आएगा या फिर 8.2 से सवाल आएगा आपको सवाल नंबर 3 ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 8.2 से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 ये आएगा 2 नंबर में। देखो ये छोटे क्वेश्चन ही है जो कि 2 नंबर में आ सकते हैं। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर 8.3 से आपको ये 6 सूत्र याद करना है। इन सूत्रों के माध्यम से देखो या तो ये सही जोड़ी में भी ये सूत्र आएंगे और सवाल में भी ये सवाल यूज करने के लिए ये पूछे जाएंगे। तो 8.3 से आपको ये सवाल करना है, ये इस एक के चारों सवाल करना है, बहुत सरल है। और आपको ये 2 सवाल, इन दोनों में से एक सिद्ध करने के लिए जरूर पूछेगा। और आपको ये वाला मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। और एक है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आपको ये सवाल एक है उदाहरण नंबर 10, ये भी आ सकता है, पेज नंबर 209 पे है। और इसके आधार पर एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये छोटे क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आने वाले हैं, और इस पार्ट से आपको कम से कम 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 1 बराबर 1 सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने इस सवाल के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया है। तो इसको वीडियो को देख ले, और मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस सवाल को जरूर देख ले एक बार। फिर हैं उदाहरण 13 और उदाहरण 14, इन दोनों को छोड़ाना है और आपको सूत्र याद रखना है। तो उदाहरण से ही क्वेश्चन आएंगे। फिर हैं 8.4 से आपको ये वाले मान निकालिए, इसमें से एक पहला या तो दूसरा, इन दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा। और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 2 नंबर में। इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, बाकी तो बड़े क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आईएमपी है, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है 8 पार्ट से, वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप ध्यान दीजिए। 9 पार्ट आपका छोड़ा हुआ है, 9 पार्ट से कोई क्वेश्चन आएगा। अध्याय 10 है हमारे पास में व्रत वाले पार्ट से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसमें अपने को स्पर्श रेखा क्या होती है वो ध्यान रखना है। तो मैं यही इस वीडियो में समझा देता हूँ कि स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो किसी वृत्त के एक बिंदु से होकर निकलती हैं, उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको क्या कहा जाता है, स्पर्श रेखा कहा जाता है। देखो यहाँ पर एक वृत्त बनाया हुआ है, और एक वृत्त से वो अनेक अनंत या बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है दूसरी छेदक रेखा। तो छेदक रेखा किसे कहते हैं वो भी पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया है, और एक वृत्त से अनेक या अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। और छेदक रेखा की परिभाषा क्या होगी, छेदक रेखा वह रेखा होती हैं जो समांतर खींची जाती हैं, और यह वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। वृत्त के 2 बिंदु पर कैसे प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसको समझ लो। देखो ये वाली एक रेखा है, ये तो हमारी स्पर्श रेखा है जो कि एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है ना। और ये वाली जो बीच वाली है, ये हमारी छेदक रेखा है, क्योंकि ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक यहाँ पर कर रही हैं, एक यहाँ पर कर रही हैं। आपको अगर इतना समझ में आ गया तो इसके जो अध्याय 10 के जो सवाल है वो आपको आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको 3 बातें समझना है। जैसे मैं यहाँ पर एक ये जो प्रमेय बनती है, एक प्रमेय आईएमपी है और ये आएगी। और मैं क्या होता है इसके वृत्त में यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे हमारा एक वृत्त बनाया हुआ है, और ये हमारी कौन सी रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, क्योंकि ये एक बिंदु से होते हुए जा रही है। ये यहाँ से यहाँ तक की हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अगर मैं इस लाइन को मैं अगर पूरा मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्यास। और व्यास के आधार पर ही एक रेखा खींची जाती है, उसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। देखो इसके समांतर, व्यास के समांतर खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। बस इतना आप समझ गए अध्याय 10 से, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको कर लोगे। जैसे यहाँ पर पूछा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है। देखो ये स्पर्श रेखा है, और ये इसकी जो त्रिज्या है इस पर लंब है, तो ओपी लंब है XY पर, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर अध्याय 10.1 से 2 ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाएंगे। इसमें रिक्त स्थान में आपको करना है। अगर आप ये छेदक रेखा और स्पर्श रेखा समझ गए होंगे तो ये रिक्त स्थान आप पूरा कर लोगे। फिर है प्रमेय 10.2 की मोस्ट आईएमपी है, ये भी पूछी जाती हैं, तो इसको भी कर ले, है ना। 10.2 की प्रमेय है, इसमें 3 नंबर की एक प्रमेय पूछी जाएगी। फिर है उदाहरण एक या तो प्रमेय पूछी जाएगी या तो एक सवाल, एक प्रमेय और एक सवाल जरूर आएगा। तो आप दोनों को कर लो, और जो भी आपको अच्छा लगे वो परीक्षा में आप लिख देना। फिर है प्रश्नावली 10.2 से आपको एक सवाल पूछा जाएगा, जो कि सवाल मैं बता रहा हूँ। 2 क्वेश्चन नंबर 7वां एक ये पूछेगा, या तो जो मैंने उदाहरण बताए हैं वो पूछेगा। और एक क्वेश्चन है 8वां। अगर आपने 8वां क्वेश्चन कर लिया तो इसी के आधार पर आपको एक क्वेश्चन बनता है 11वां। ये
प्रश्न बैंक में दिया हुआ है, इसको आप कर ले। क्वेश्चन नंबर अगर 8 आ गया है तो आपको 11वां सवाल इसके थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो इसमें क्या कहा है, चारों भुजाओं को समांतर किया है। इसमें चतुर्भुज एक चित्र बनाना है और उसकी 2 भुजाओं को 12+ में रखना है और इसमें सब भुजाओं की जो भुजा होती है, आमने सामने की भुजा सब समांतर होती है, बराबर होती है। आपको इसमें सिद्ध करके बताना है। तो ये क्वेश्चन प्रश्न बैंक में दिया हुआ है, आप इसको जरूर कर ले क्योंकि आ सकता है। फिर अध्याय 11 से आपको रचना वाला क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं बता देता हूँ। इसमें से एक उदाहरण पूछेगा। पहला उदाहरण पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ 240 पे है। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा, एक तो ये वाला क्वेश्चन है उदाहरण 2, और इसके बाद क्वेश्चन बनते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन 11.1 का पहला क्वेश्चन बनता है और एक दूसरा क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन बनता है तीसरा। इन तीनों क्वेश्चन में से एक जरूर आएगा, या तो उदाहरण पूछेगा या तो ये 3 सवाल पूछे जाएंगे। फिर एक सवाल बनता है आपका यहाँ पर, वो है 7वां सवाल। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई सवाल नहीं आएगा, जो मैं बता रहा हूँ वही कर ले 11 पार्ट से, तो आपके क्वेश्चन बैठ जाएंगे। 11.2 से 1 के 2 सवाल भी लगा लो। एक पहला सवाल लगा लो और एक लगा लो आप ये वाला चौथा वाला सवाल। ये है ना, या तो पहला या तो चौथा, इनमें से जरूर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास में आ जाता है व्रत वाला पार्ट। इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। फिर अध्याय 12 से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला और दूसरा। इसमें से भी आपको 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो 12.1 से पहला दूसरा इसमें से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। इसमें आपको वृत्त की परिधि का सूत्र याद रखना है, परिमाप क्या होता है उसका सूत्र याद रखना है। बाकी तो इसमें त्रिज्या 2 दे रखी है, R1 और R2, और परिधि पूछा है इसमें। तो परिधि ज्ञात करना है इसमें दोनों में, एक तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक परिधि ज्ञात करना है। तो दोनों का सूत्र आप याद रखें। फिर ये पेज नंबर 250 पर उदाहरण नंबर 2 एक ये आ सकता है। और इसके बाद है 12.2 से आपको पूछा जाएगा एक तो पहला क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन। एक इसमें क्वेश्चन आता है और अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, पेज नंबर 253 पे है 9वां क्वेश्चन, या फिर एक छतरी वाला। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आप ज़्यादातर बेहतर रहे कि ये वाला क्वेश्चन कर ले, पहला और दूसरा, और इसमें मैंने जो उदाहरण बताया वाला कर ले। इसके बाद आगे फिर है पेज नंबर 256 पे उदाहरण नंबर 5, जो कि मोस्ट टाइम पे है, ये वाला क्वेश्चन भी कर ले। और इसके बाद में है हमारे पास में ये सवाल नंबर 2, और ये है 12.3 का है। और इसके बाद क्वेश्चन आएगा हमारे पास में तीसरा। देखो ये अर्धवृत्त वाले पूछेगा, या तो ये हमारे पास में ये उदाहरण 5 के जैसा एक और सवाल है, मैं जो बता रहा हूँ आपको वो वाला कर लेना। वो सवाल है 7वां। ये 7वां सवाल पेज नंबर आपको मिलेगा 258 पर मिलेगा। और उसके बाद है क्वेश्चन आपका एक वर्गाकार रुमाल वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बनता है आपका 14वां क्वेश्चन, एक ये पूछेगा, है ना, इसको लगा ले। पेज नंबर आपको मिलेगा 266 पे। ये अध्याय 12 के क्वेश्चन है। फिर अध्याय 13 से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक दूसरा है, और एक है क्वेश्चन आपको 5 ये कैप्सूल वाला छठा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएगा, है ना। एक दवा कैप्सूल वाला आएगा, है ना, ये वाला, और एक पहले अध्याय से। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर ये वाला, पेज नंबर 269 पे है, और 9वां क्वेश्चन है, जो कि अभी भी पूछा गया था और अभी भी आ सकता है 4 नंबर में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इसके 13.1 के मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो इसमें वीडियो को जरूर देख ले और चैनल सब्सक्राइब कर ले, तो उसमें सब आ जाएगा, आपको सारे सवाल आ जाएंगे 13.1 के। फिर है 13.2 से आपको पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर है 273 पे, और सवाल नंबर उदाहरण नंबर 8 है, जो कि मोस्ट IMP है। और उदाहरण से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसको जरूर कर ले, ये उदाहरण 8 वाला। और इसके बाद है हमारे पास में उदाहरण 10, उदाहरण 8 और 10, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, है ना। तो इसको आप कर ले, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर है 13.3 से क्वेश्चन आएगा, पहला, दूसरा और एक छठा। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन IMP ऐसे लगते हैं। तो आपको करना है, ज़्यादातर सवाल इसमें पिघलाकर कितने गोले बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार के सवाल आपको ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इसमें मैंने लगा दिया 13.3 से पहला, दूसरा और छठा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा, आपको देखने को मिलेगा प्रश्न पत्र में। फिर है 13.4 से आपको पूछेगा छिनक वाला सवाल। देखो एक छिनक वाला जरूर क्वेश्चन इसमें अथवा में आएगा। तो छिनक वाला क्वेश्चन है पहला और दूसरा, इसके ये 2 क्वेश्चन कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर है अध्याय 14 बहुलक वाले पार्ट से आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वही कर लेना, बहुलक वाले सवाल पूछे जाएंगे। और एक तो यहाँ पर देखो, एक तो माध्य वाला ये 14.1 का पहला क्वेश्चन बनता है, और एक बनता है ये दूसरा वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर आपको
ये वाला छठा वाला क्वेश्चन, ये इसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, है ना। ये इसमें भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अध्याय 4 से। फिर है पेज नंबर पे 300 पेज नंबर पे हैं और उदाहरण नंबर 5 है। इसमें बहुलक ज्ञात करना है और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, जब भी अभी भी पूछा गया था और परीक्षा में आएगा। एक सवाल मध्यिका वाला पूछेगा, या तो बहुलक वाला पूछेगा, या फिर एक ग्राफ वाला पूछेगा, त्वरण वाला। और त्वरण वाले में आपको सिर्फ ग्राफ खींचना है और कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन आप बहुलक वाला कैसे ज्ञात कर ले, अच्छे से ज्ञात कर ले, और कैसे सिर्फ F1 F0 कैसे निकालते हो आपको पता आना चाहिए। बस ये आप इतना इस बहुलक वाला सूत्र याद कर ले, और सूत्र याद है तो आप इसमें सारणी से आप F1 कैसे निकालते आप समझ जाएंगे। तो ये सवाल नंबर 5 है इसमें, जो कि आने वाला है। 14.2 से क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा बहुलक वाला। देखो बहुलक वाले 3 क्वेश्चन बन रहे हैं जो आने वाले हैं। तो बहुलक वाला ही क्वेश्चन आएगा, या तो माध्यिका वाला पूछेगा या तो माध्यक पूछेगा, तीनों में से एक मेथड जरूर देगा। और इसके अलावा आपको एक त्वरण वाला सवाल देगा, जो कौन सा आएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। उदाहरण नंबर 7 है, पेज नंबर 310 पे माध्यक ज्ञात करना है। और माध्यक ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये वाला है ना। तो ये इसी का है, ये बड़ा सवाल है, इसको आप प्रश्न बैंक या परीक्षा अध्ययन में देख ले। उदाहरण नंबर कौन सा है, 7 है, पेज नंबर 313 पे है। और एक ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये वाला आपको एक शब्द में जरूर पूछा जाएगा। ये सूत्र होता है 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्यक। ये क्वेश्चन इसको पक्षांतर करके भी दे सकते हैं, तो आपको पूरा याद करना है। अगर मान लो पहले 3 माध्यक नहीं आ रहा है तो ये 2 माध्यक इधर हो सकता है और ये माइनस में इधर जा सकता है। तो आप इसको जरूर याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है। फिर है 14.3 से आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुलक और माध्यक। देखो यहाँ पर तीनों दिया है, तो तीनों में से आपको एक पूछेगा, ये तीनों नहीं पूछेगा, क्योंकि 3 पूछेगा तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता है। क्वेश्चन आपको तीनों में से एक ज्ञात करने के लिए बोलेगा, या तो माध्यक बोलेगा, या तो माध्य बोलेगा, या तो बहुलक बोलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इन तीनों को छुड़ाना है, लेकिन आपको लिखना परीक्षा में एक ही है, क्योंकि जो पूछा जाएगा वही ज्ञात करना है ना। तो इसका आप सूत्र जरूर याद रखें। एक क्वेश्चन बनता है इसका तीसरा पॉलिसी वाला, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर ये है हमारे पास में 316 पेज पे है और क्वेश्चन नंबर 7 है। और प्रश्न वाले 14.4 से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है त्वरण वाला। त्वरण वाला जरूर पूछेगा, सिर्फ आपको ग्राफ खींचना है, एक पहला और ये दूसरा और ये आपको तीसरा। ये फार्म वाला मोस्ट टाइम पे है, ये इसमें आपको ग्राफ खींचना है। और इसको आप क्वेश्चन में देख ले, प्रश्न बैंक में दिया होगा परीक्षा अध्ययन में, तो ये क्वेश्चन जरूर कर ले। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा और 100% आएगा। आप ये क्वेश्चन त्वरण वाला जरूर करके जाना है आपको। यहाँ पर ये दिया हुआ है संख्या और आपको एक ग्राफ खींचना है, इनके बीच में कैसे खींचना है आपने यहाँ पर आपको पूछा है। अधिक प्रकार का बंटन बदलिए और इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसको ये वाला क्वेश्चन 3 कर लेना। ये 14.4 से, देखो मैं बता रहा हूँ मोस्ट टाइम पे है ये 14.4 से एक क्वेश्चन त्वरण वाला जरूर पूछा जाएगा, ग्राफ वाला। और आपको परीक्षा में ग्राफ भी दिया जाएगा ग्राफ बनाने के लिए। और या तो बहुलक वाला क्वेश्चन आ सकता है या तो त्वरण वाला आ सकता है, तो आप इसको जरूर कर ले। फिर है अध्याय 15 प्रायिकता वाले पार्ट से सिर्फ आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन उदाहरण 1 है और एक यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जो कि इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव वगैरह हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है वो देख लेना, मैं बता देता हूँ अभी। एक तो ये वाला सूत्र याद रखिए, PE का बार इक्वल में होता है 1 - PE। प्रायिकता है ये E बार है, मतलब नहीं है के लिए है, और प्रायिकता E है ये E के लिए है, ये है के लिए है, और ये नहीं के लिए है। ये दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। अगर इसको हम हल करेंगे तो PE प्लस होता है PE का बार बराबर 1 होता है। ये सूत्र है, ये एक शब्द में उत्तर में भी आ सकता है और इसके संबंधित सवाल भी आएगा। मैं कौन सा आएगा बता देता हूँ। इसमें से एक उदाहरण आएगा 4 पेज नंबर पे है आपको 330 पे, जो कि दिया हुआ है। देखो 2 नंबर में है। एक क्वेश्चन ये है उदाहरण 5 खिलाड़ी वाला। इसमें से जो भी अभी मैंने योग वाला बताया उसी को सूत्र लगा के करना है। ये हमारा है के लिए है ना। ये की संगीता मैच जीतने की प्रायिकता है, तो नहीं है के लिए ज्ञात करना है आपको। PE का बार का वाला सूत्र लगाना है इसमें। एक है उदाहरण 9 पेज नंबर पे है 333 पे। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 15 पार्ट को ज्यादा छुड़ाने नहीं है, बस आपको सूत्र याद रखना है प्रायिकता वाला। और 15.1 से आपको यहाँ पर रिक्त स्थान 2 रिक्त स्थान जरूर पूछे जाएंगे प्रश्न में 2 अंक के, और 2 अंक का एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा अध्याय 15 से। तो कौन से प्रश्न आना है वो मैं बता रहा हूँ। तो 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां, और जो इससे पहले मैंने बताया वो वाला, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा। या तो ये सवाल नंबर 5 आ सकता है, या तो इससे पहले के जो मैंने उदाहरण बताए हैं।
और एक क्वेश्चन है इसमें 8वां और 9वां, ये 2 नंबर के बनते हैं। लाल हो और लाल नहीं के लिए ज्ञात करना है। तो ये इतने सवाल हैं, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कक्षा 10वीं का, और 22 तारीख को कक्षा 10वीं का पेपर है। और ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है। और अगर मान लो इन सवालों को आप करके गए तो 100% आपको 100% में से आपको 70% जरूर यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। और यही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने इन क्वेश्चनों को छुड़ा लिया तो आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है कि आपको पहले 32 में से ऑब्जेक्टिव सही